बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के लेसन नंबर 5 में खुश आमदीद। आज हमारा मेन टॉपिक है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस आउटसाइड द क्लास। हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि मेंबर फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास कैसे डिक्लेयर किया जाए। पिछले लेसन में हमने ये देखा था कि फंक्शन को क्लास के अंदर ही हमने डिफाइन किया था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डिक्लेरेशन तो क्लास के अंदर ही होगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्शन में हो चाहे वो पब्लिक सेक्शन में हो। लेकिन डेफिनेशन के वक्त हमारे पास चॉइस होती है कि अगर हमारा फंक्शन स्मॉल है तो फिर हम इस फंक्शन को इनसाइड द क्लास डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा फंक्शन लार्ज है फिर हम इस फंक्शन को आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले आप लोगों ने दो बातों का ख्याल रखना होगा। पहली बात कि उस फंक्शन का प्रोटोटाइप मस्ट इनसाइड द क्लास होना चाहिए। फंक्शन का प्रोटोटाइप इनसाइड द क्लास होना चाहिए। दूसरी बात कि आपने फंक्शन के नाम से पहले क्लास का नाम लिखना होगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना होगा और आपने इनको स्कोप एक्सेस ऑपरेटर के जरिए से अलग करना होगा। स्कोप एक्सेस ऑपरेटर इस फुल कोलन को दो बार कहते हैं। इसको स्कोप एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी कहते हैं। आइए इन कंसेप्ट को प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि अमल किस तरह सरअंजाम दिया जाएगा। हमारे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास आउटसाइड द क्लास, कि क्लास के मेंबर फंक्शन को डिफाइन करो मगर कहां, आउटसाइड द क्लास उसको डिफाइन करो। तो हम अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, हैश इंक्लूड istring और यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद हम वही क्लास की एग्जांपल को लिया करते हैं जिसको हम अपने पिछले लेक्चर से ही कवर करते आए हैं। क्लास का नाम आइटम, उसका प्राइवेट सेक्शन और प्राइवेट सेक्शन के अंदर 3 डेटा मेंबर्स या मेंबर्स वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं, आ जाते हैं पब्लिक सेक्शन में। पब्लिक सेक्शन क्लास में हम फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन का प्रोटोटाइप का तरीकेकार यूं होता है कि उसका रिटर्न टाइप, इस वक्त हमारे फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो हम void लिखेंगे। फंक्शन का नाम है शो, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट भी नहीं है तो हमने आर्गुमेंट भी void लिख दिए और उसके बाद सेमीकोलन। इसी को हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। याद रखना फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप फंक्शन का, लेकिन हमारे केस में रिटर्न टाइप फंक्शन का नहीं है तो void, नेम ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, हमारे केस में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी नहीं है तो void। अब यहां पर हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप तो यहां पर डिक्लेयर कर लिया। आइए आउटसाइड द क्लास हम इस शो फंक्शन को डिफाइन भी करते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी सीखते हैं। तरीकेकार कुछ यूं होगा कि जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप आप यहां पर लिखेंगे void। उसके बाद क्लास का नाम, हमारे केस में क्लास का नाम आइटम है तो हम क्लास का नाम आइटम। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर या स्कोप एक्सेस ऑपरेटर जो 2 बार फुल कोलन से मिलकर बनता है। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन का नाम है शो। ये तरीकेकार कहलाता है कि डिफाइनिंग फंक्शन आउटसाइड द क्लास। अब इसके बाद नॉर्मल फंक्शन की तरह हम डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करते हैं। पहला डेटा मेंबर है कोड नंबर, इसकी जिम्मे मैं वैल्यू असाइन करता हूं को रैंडम सी वैल्यू। दूसरा डेटा मेंबर है प्राइस एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को असाइन करता हूं। इसके बाद क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को भी कोई रैंडम वैल्यू 6 असाइन कर देते हैं और फिर इन्हीं रिजल्ट को डिस्प्ले भी करवाते हैं। तो सी आउट को इस्तेमाल करते हुए अपना मैसेज के कोड नंबर और रिजल्ट को न्यू लाइन पर लाने के लिए एंड लाइन, सी आउट प्राइस और उसके बाद प्राइस कीवर्ड और डेटा टाइप
और रिजल्ट को न्यू लाइन पे शो करने के लिए एंड लाइन, और लास्ट में क्वांटिटी इस तरह से हमने सीख लिया कि किस तरह हमने फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना है। तो याद रखना, फंक्शन का प्रोटोटाइप इनसाइड द क्लास होगा, वो प्राइवेट सेक्शन में भी आ सकता है, वो पब्लिक सेक्शन में भी आ सकता है। और फंक्शन को आउटसाइड द क्लास किस तरह डिफाइन करेंगे, वॉइड कीवर्ड लिखना है। वॉइड क्यों लिखा, क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड था। अगर यहाँ पर इंट फ्लोट होगा तो यहाँ पर हम इंट फ्लोट लिखेंगे। इसके बाद क्लास का नाम हमारे केस में आइटम है। उसके बाद स्कोप एक्सेस ऑपरेटर या स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर नेम ऑफ फंक्शन, चूंकि कोई भी आर्गुमेंट इसमें नहीं है तो आप इसको एज इट इज छोड़ दें, ब्लैंक ही छोड़ दें। इसके बाद कोड नंबर को 147 वैल्यू असाइन किया, प्राइस को 23.25, उस तरह क्वांटिटी को 6 और फिर रिजल्ट को प्रिंट किया। अब आते हैं मेन फंक्शन में और देखते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर हम इसको किस तरह एक्सेस करेंगे। तो हम अपने मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। इसके बाद हम आकर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं इस आइटम क्लास का। तो आइटम और ऑब्जेक्ट का नाम obj1 या obj कोई भी नाम रखें। अब ये obj1 ऑब्जेक्ट जो है ये इस शो फंक्शन को कॉल करेगा। तो हमें स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट नजर आ जाएगा कि जो कोड नंबर होगा वो कोड नंबर हमने 147 दिया हुआ है, प्राइस हमने 23.25 दिया हुआ है और क्वांटिटी। तो आइए प्रोग्राम को सेव करते हैं। फंक्शन आउटसाइड द क्लास, आइए इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर लिया और फिर उसकी मदद से हमने इसको इस्तेमाल भी कर लिया। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये तरीका भी अब आ चुका होगा कि अगर हमारा फंक्शन लार्ज है तो इस लार्ज फंक्शन को आउटसाइड द क्लास हमने किस तरह से डिफाइन करना है। तो दो बातों का ख्याल रखना होगा, उसका प्रोटोटाइप आप लोगों ने इनसाइड द क्लास, चाहे वो प्राइवेट सेक्शन में रखते हैं चाहे वो पब्लिक सेक्शन में, डिपेंड ऑन द फंक्शन, और उसको आउटसाइड द क्लास जब आपने डिफाइन करना होगा तो रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम, और फिर आप फंक्शन को जैसा नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उस तरह इस्तेमाल कर लें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला है तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।